हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया कि आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि जमानत से रिलेटेड है। तो आप सभी लोगों को पता है कि जब भी कोई अपराध होता है तो उसमें एक से ज़्यादा अगर वहाँ पे आरोपी हैं या तो फिर कोई भी 498 का केस हो या 304B का केस हो तो उसमें जो है ससुराल वालों का सभी का वहाँ पर नाम डाल देते हैं। एक से ज़्यादा आरोपी होते हैं तो जो मेन आरोपी होता है वह वहाँ पर से पता चल रहा है कि वहाँ पर गायब है या फिर वहाँ पर फरार हो गया है या उसको पुलिस वाले अरेस्ट नहीं कर पाए हैं। तो जो अरेस्ट हुआ है क्या उसको इस कंडीशन के आधार पर बेल देने से मना किया जा सकता है कि जो मेन एक्यूज है वो वहाँ पे अरेस्ट नहीं हुआ है या न्यायालय में सरेंडर नहीं करेगा तब तक आप लोगों को वहाँ पे बेल नहीं मिलेगी। इस कंडीशन पे क्या मना किया जा सकता है, इसी के आधार पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटेस्ट जजमेंट दिया हुआ है। उसी के बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ऑफिस आउंड एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अगर आप लोगों की कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी अपराध जब होता है तो उसमें जो है आरोपी एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी वहाँ पे हो सकते हैं। तो किसी का भी वहाँ पे जब बेल के लिए जब लगाते हैं उस समय जो मेन आरोपी होता है या कोई भी आरोपी वहाँ पे जो है फरार है उस समय वहाँ पे उपस्थित नहीं है, पुलिस वाले उसको अरेस्ट नहीं कर पाए हैं, तो इस ग्राउंड के आधार पे जो है उनको बेल देने से मना नहीं किया जा सकता। तो इसी को लेके जो सुप्रीम कोर्ट ने एक यहाँ पे लेटेस्ट जजमेंट दिया हुआ है जिसका नाम है मानसी साहब वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार 2023 का केस है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो केस के फैक्ट के बारे में हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। तो जो वाइफ है उनका यहाँ पे अननेचुरल यहाँ पे डेथ हुआ था जिसके कारण जो है आप लोगों को पता है कि जो 7 साल के पहले अगर किसी भी जो पत्नी है उसके अगर डेथ हो जाता है तो उस कंडीशन में वहाँ पे 304B का वहाँ पे केस लग जाता है। तो इनके में भी सेम चीज़ हुआ था कि अननेचुरल सर्कमस्टेंस की वजह से वहाँ पे उनका डेथ हो गया था जिसके आधार पे जो है उनके हस्बैंड के ऊपर 304B का प्लस जो है उनके जो भाई थे ब्रदर इन लॉ थे उनके ऊपर भी 304 प्लस 498 का केस वहाँ पे लगा हुआ था। इसका जो है पुलिस यहाँ पे FIR दर्ज करने के बाद पूरा इन्वेस्टिगेशन करती है और इस बीच में जो उनके हस्बैंड थे उनको पुलिस वाले वहाँ पे अरेस्ट नहीं कर पाते, वह वहाँ से फरार होते हैं। इसीलिए जो है उनके जो ब्रदर इन लॉ थे उनको वहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता है और पुलिस वाले पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है अपना फाइनल रिपोर्ट जो है न्यायालय में सबमिट करते हैं और वहाँ पे चार्ज के लिए लग जाता है। तो उसके बाद जो उनके ब्रदर इन लॉ थे उनके द्वारा जो है वहाँ पे बेल के लिए लगाया जाता है सेशन कोर्ट में, जहाँ पर से उनके बेल है उसको वहाँ पे ग्रांट नहीं किया जाता। उसके बाद जो उनके ब्रदर इन लॉ थे उन्होंने जो है पटना हाई कोर्ट में वहाँ पे बेल लगाया और वहाँ पे बेल लगाया उनके द्वारा यह कहा गया कि जो 304B का जो यहाँ पे अपराध बना हुआ है उसमें इनका कोई भी रोल नहीं है, इसीलिए इनको यहाँ पे जो है बेल दे दिया जाए। वहाँ पे जो है हाई कोर्ट ने भी पूरा चालान को वहाँ पे देखा, उनके द्वारा कहा गया कि जो 304B का जो है अपराध है इनके ऊपर कोई भी इन तरीके का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता जिससे यह साबित हो कि इनका कोई उसमें कोई रोल है, इसीलिए इनको यहाँ पे बेल दे देना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा उनका जो है ट्विस्ट वहाँ पे कहानी में ट्विस्ट ये लाया कि उसमें एक कंडीशन वहाँ पे जोड़ दिया। अब उनका कंडीशन ये था कि जो उसके जो मेन एक्यूज है यानी जो है जो उनकी वाइफ थी उनके जो हस्बैंड हैं जो अभी फरार हैं वो अगर न्यायालय में उपस्थित होकर वहाँ पे सरेंडर करते हैं तभी उनको जो है वहाँ पे जमानत दी जाएगी। तो इस तरीके का जो है वहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया गया। उसके बाद ये जो हाईकोर्ट का जो बेल ऑर्डर था उससे एग्रीड होके जो है उनके ब्रदर इन लॉ थे उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। अब वहाँ पे जो है अपील करने के बाद उनके द्वारा यह कहा गया कि या तो न्यायालय बेल देगी या फिर नहीं देगी, लेकिन जो मेन एक्यूज्ड है उससे हो सकता है कि मेरा कोई संबंध ना हो, मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं हो, तो फिर उसका उस आरोप में वहाँ पे उपस्थित होने या वहाँ पे अरेस्ट होने या नहीं होने से उनका कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूरे उस चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व किया, उन्होंने उस चीज़ को भी सही माना और यह कहा कि कोई भी जो केस है वो सभी का इंडिविजुअल होता है, वह किसी से उसको रिलेट नहीं करना चाहिए और ये जो कंडीशन लगाया हुआ बिल्कुल गलत है। यहाँ पे किसी को भी इस आधार पे वहाँ पे बेल कैंसिल नहीं किया जा सकता कि जो क्विट है वो वहाँ पे जो है सरेंडर नहीं किया है या अरेस्ट नहीं हुआ
हुआ है, इसीलिए उनका वहाँ पे जमानत वहाँ पे रद्द नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने इनके अपील को वहाँ पे एक्सेप्ट किया और जो हाई कोर्ट का जो कंडीशन था उसको वहाँ पर से हटा दिया, उनका वहाँ पे बेल ग्रांट कर दिया। तो आप लोग ये जो जजमेंट है उसका यूज अगर आपके केसेस में इस तरीके का हो कि अगर कोई भी जो है आपके साथ में कोई आरोपी हो तो उस कंडीशन में वो अरेस्ट नहीं हुआ, उसके आधार पे आपका वहाँ पे बेल ग्रांट नहीं किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में आप इस जजमेंट का यूज करके आप लोग इस जमानत का लाभ ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट देखने को मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय